सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। टालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संत जनों को, सभी सज्जनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज को अरदास विनती करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ऐसा देव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, ऐसा देव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा, कुदरत तेरी साइयाँ मुझे लगियन जावे, कुदरत तेरी साइयाँ मुझे लगियन जावे, मोमन ऐसी उपजी कैसे हरे पाओ, मोमन ऐसी उपजी कैसे हरे पाओ, देअस्तुलना रूप की गरे गावन काया, देअस्तुलना रूप की गरे गावन काया, किस विध मेरा कीजी त्रिभुवन पतराया, किस विध मेरा कीजी त्रिभुवन पतराया, पूरब प्रीत पीछाण की मेरे घर आओ, पूरब प्रीत पीछाण की मेरे घर आओ,
मुझे सजे अनकाई मैं निर्बल बलहीन हूँ। मुझे सजे अनकाई शरणागत सुख राम है। हर मिलो मन माई शरणागत सुख राम है। हर मिलो मन आई सा देव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इन देह में काटो विष जेरा। राम मिलो इन काटो विष जेरा। ऐसा देव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। तो सतगुरु परमात्मा राम जी महाराज से मिलने के लिए हमें सतगुरुदेव जी महाराज से इस प्रकार से अरदास और विनती करनी है कि हो सतगुरु जी महाराज, हे परमात्मा, हे केवली भगवान, आप मुझे ऐसा भेद बताइए कि जिससे कि इस शरीर में ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मुझे वो सतगुरु परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाए इस घट के अंदर ही, और मैं सदा सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो जाऊं। ऐसी अरदास हमें सतगुरु जी महाराज से करनी है। और हे परमात्मा, आपकी ये कला मेरे समझ में नहीं आती है। मेरे मन में सदा ही ऐसा भाव रहता है, आता रहता है कि हे परमात्मा, मेरा आपसे मिलना कैसे होगा, किस प्रकार मैं आपसे मिलूं। तीन लोक के स्वामी, आपकी कोई देह स्थूल नहीं है, न ही आपका कोई रंग रूप ठोड़ ठिकाना है। आपकी प्राप्ति मुझे आखिर कैसे होगी राम जी महाराज। इसका आप मेरी आडू प्रीत को संभाल करके, मेरी आडू प्रीत को पिछाड़ करके मुझे अंदर में गढ़ में दर्शन दीजिए। आपकी प्राप्ति के बिना हो राम जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बलहीन हूँ, मेरे से आपकी भक्ति नहीं होती। मैं आपकी शरण में हूँ कि जैसा कैसा भी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। अब शरण में सतगुरुदेव जी महाराज की शरण में अगर कैसा भी पापी दुष्टी जीव आ जाता है तो शरणागत की लाज राम जी महाराज अवश्य रखते हैं कि शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा। शरण में आए हुए जीव की लाज रखते हैं राम जी महाराज। फिर उसके गुण अवगुण, उसके अंग लक्षण, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि जैसा कैसा भी जीव है मेरी शरण में आ गया कि शरणे आया साइया सो तो अजिया कुपड़ खाए। अपन ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बकरी का दृष्टांत दिया कि एक बकरी जो खूब सारी बकरियों के साथ में हमेशा ही जंगल में चरने के लिए जाती थी, और बकरियों का मालिक हमेशा जंगल में बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सारी बकरियां सांझ ढलते ही सब अपने अपने घर चली गई, और एक बकरी जो पीछे उस जंगल में रह गई। अब वो बकरी सांझ ढली और वो घबराने लगी, डर गई वो बकरी कि इस जंगल में इतने बड़े बड़े जंगली जानवर है और मुझे कोई भी अपना शिकार बना सकता है। लेकिन बकरी बहुत चतुर थी, बुद्धिमान थी। जब उसे घबराहट हुई, इतने में उसे
एक शेर का पंजा दिखाई दिया जमीन पर। शेर कहीं से गुजरा होगा तो जमीन पर शेर का पंजा उसे दिखाई दिया। अब वो बकरी बड़ी चतुर, होशियार, समझदार, वो उस पंजे के पास में आकर के बैठ गई। और अब कोई जंगली जानवर जैसे ही बकरी की तरफ आता और उसको अपना शिकार बनाने के लिए उसकी तरफ झपटता, बकरी कहती खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया था, क्योंकि देख मैं जो जंगल के राजा शेर है उस शेर की शरण में बैठे और वो राजा साहब भी मुझे यहाँ पर बिता करके गए हैं, तुम मुझे अपना शिकार नहीं बना सकते। इस प्रकार जंगल के जो भी जानवर उस बकरी को अपना शिकार बनाने के लिए आते, लेकिन बकरी जैसे ही इस प्रकार सूरवीरता के साथ में उनको जवाब देती तो वो सब घबरा करके बेचारे चले जाते हैं, क्योंकि जंगल के राजा से भला कौन नहीं डरता है, सब डरते हैं। इतने में ही जंगल का राजा स्वयं शेर ही आ जाता है और वो शेर जैसे ही आकर के बकरी की तरफ झपटता है, अपना शिकार बनाना करता है, बकरी कहती है कि वो जंगल के राजा शेर, हे स्वामी, इतने जानवर आए जंगली मुझे खाने के लिए, मुझे अपना शिकार बनाने के लिए, लेकिन मैंने सभी से एक ही बात कही कि मैं राजा साहब की शरण में हूँ और आप जंगल के राजा, आप इतने दयालु, मुझे अपना शिकार बना लोगे तो भला आपको जंगल का राजा कौन कहेगा, क्या होगा आपके पीड़ित का। शेर की अक्ल ठिकाने आ गई और उसका सीना गर्व से तन गया। उन्होंने हाथी को बुलाया, कहा कि हाथी भाई इधर आओ, इस बकरी को तुम अपने पीठ पर बिठाओ और जंगल में जितने भी पेड़ की कच्ची कच्ची कुफले, वो सारी कुफले इस बकरी को खिलाओ और सम्मान सहित इसको अपने घर छोड़ करके आ जाओ। तो जब बकरी ने शेर राजा की शरण ली तो जो शेर जंगल का राजा भक्षक प्राणी वो भी एक तरह से रक्षक बन गया। तो विचार कीजिए, हम ससुर परमात्मा राम जी महाराज की शरण में कब वो हमें काल के हाथ निकले देंगे, वो हमारी लाज अवश्य रखेंगे। वो ससुर परमात्मा राम जी महाराज है, तो शरणागत की लाज रखे एड़ा मोटा महाराज। शरण में आए हुए जीव को राम जी महाराज कभी, सतगुरु जी महाराज कभी उसे डूबने नहीं देते, क्योंकि उनके विरुद्ध लाजता है। जब कोई जीव गुरु महाराज की शरण में आता है और डूब जाता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, कभी होगा भी नहीं। तो आज अपन बहुत ही भाग्यशाली जीव है, परम भाग्यशाली जीव है कि इस प्रकार जो हमारे राव बापू जी हुए, उनके पीछे आज कितने जीवों को सत्संग मिल रही है, कितने जीवों को इस भारी ससरूपी केवली भगवंतों की जो सत्संग मिल रही है। तो ये परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की विशेष कृपा है। दिन भागे हमारे और दिन भागे ऐसे संत महापुरुष। गुरुदेव आपने दिन दिन ओ महाराज, आपने दिन दिन ओ गुरुदेव, आपने दिन दिन ओ महाराज,
राम सने भाई बहनों का और बाहर से बधाई जो भी सभी मेहमानों का कि आज अपन इतने बड़े केवली महान पुरुषों की सत्संग करें। ये परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा है, यानी संतों का समागम। ये कितना बड़ा भारी पराक्रम है। जिस प्रकार देखो हमने अभी सुना कि राजा चंदूलाल, उनका एक काम रहता, उनका ऐसा भाव था कि कोई भी संत महान पुरुष घर आते, उनका ऐसा भाव रहता कि मैं उनकी टहल बदली करूं, उनकी सेवा करूं। लेकिन सेवा करते करते कितना भारी पराक्रम और कितना कहते हैं ना, जिसका भाग्य उदय होना होता है वो होकर के रहता, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उनके दरबार में पहुंच गए और महाराज को देखते ही उनके तो मन में हल्का भाव आ गया कि सात बाजूगर था के बेग तो बनी। लेकिन महाराज कह रहे कि भाई तू जिस भाव से आया उस भाव को पहले सफल कर, फिर मैं तुझे बता दूंगा कि मेरा असली भेद क्या है। तो जब राजा ने ऐसे केवली भगवंतों की, ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो सदगुरु परमात्मा के ही बंदे थे, वो साक्षात सदगुरु साहेब परमात्मा राम जी महाराज जी थे, तो उनकी तहर बंदगी का इतना भारी पराक्रम रहा कि उसकी पूरी भक्ति प्रकट हो गई। और आज भी अगर अपन देखें ऐसे ही भाव से अगर कोई संत महान पुरुषों का आदर मान सम्मान और स्वागत करते तो उनकी भक्ति में चार चांद लग जाते हैं, उनकी पूर्व की भक्ति भी जागृत हो जाती है। जगत के अज्ञानी जो लोग होते वो तो निंदा करते कि संसार में संत पूजी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत किसी को नहीं कहते कि तुम मुझे माला पहनाओ, तुम मुझे साफा पहनाओ, तुम मेरा इस प्रकार स्वागत करो, ऐसा संत कभी नहीं कहते। शिष्य का ऐसा भाव है तो संत कभी उसके भाव को ठुकराते नहीं। इस बात को हमें समझना चाहिए, प्रेम प्रतीक के साथ में इस भाव को हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार जब शिष्य का भाव नहीं बनेगा तो उसके अंदर वो भक्ति का बीज भला कैसे प्रकट होगा। जब शरीरधारी सदगुरु जी महाराज का मान सम्मान आदर सम्मान हमारे घट में ऐसा भाव होगा, तभी तो वो नैन से निजनाम रूपी सदगुरुदेव जी महाराज हमारे घट पर प्रकट होंगे, हमारे कंठ पर प्रकट होंगे। उनकी कृपा के बिना ये चीज कैसे संभव हो सकती है। उनकी कृपा के बिना, संत साहेब के बिना, सदगुरु जी महाराज की शरण के बिना भक्ति कभी प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि संतों का सदैव आदर मान सम्मान हमको कर, जैसा अपना होता है वैसा हमें करने की कोशिश करना चाहिए। और ऐसा ही आज देखने को मिला, इसलिए अपन कहते हैं और संत महान पुरुष में भी पद में लिखा है, बागे बलाओ जागर संत पदा अया, बागे बलाओ जागर संत पदा या, करती रे पावे सागर तारे, करती रे पावे
भागे भलाओ जागर संत बड़ा रे भागे भलाओ जागर संत रे केवे कबीर संता भलाई पराया केवे कबीर सा संता भलाई पराया जन्म में मरण कारज सारा जन्म में कारज सारा भागे भलाओ जागर संत बड़ा रे भागे भलाओ जागर संत बड़ा रे कर गिरे पावर सागर तारे कर भावे सागर तारे भागे भलाओ जय बधाया भागे भलाओ बधाया जिनके भाग भले जिनकी पूर्व की कमाई करी हुई है उन्हीं के घर ऐसे संत महापुरुष आते और इस प्रकार संतों का समागम होता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए शुद्ध दारू और लक्ष्मी तो पापी के भी होए ये संतों का समागम और ऐसे केवली भगवंतों की ये सत्संग ये बहुत दुर्लभ चीज है। संत महापुरुष फरमाते कि ये संतों की संगत ये संतों का समागम इस प्रकार केवली भगवंतों की ये सत्संग मिलना बहुत ही दुर्लभ चीज है। बाकी बेटा पुत्र धन लक्ष्मी माया ये सब तो पापियों के भी होती है उनके भी कोई कमी नहीं होती है। जो कुकर्म से कुकर्म करते वो भी भूखे नहीं मरते उनके घर में भी खूब ठाट ऐस मौज आराम है। लेकिन ऐसे केवली संतों का समागम और इस प्रकार के सत्संग का आयोजन ये चीज मिलनी बहुत ही दुर्लभ चीज है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए और हमें संतों का सदाई आदर मान सम्मान करना चाहिए। जब वो आगे का भाव रहता है कि मैं संतों का आदर मान सम्मान करूं तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि ये एक तरह से संसार का डरा है, संतों को आदर मान सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे वाले के भाव को हमें नहीं ठुकराना है। इस प्रकार ऐसे संत महापुरुष हमें चेताते हैं। तो अपन एक पद लेकर के उसे समझने का प्रयास करेंगे कि परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को क्या फरमाने जा रहे हैं, क्या चेतावनी स्वरूप समझाने जा रहे हैं कि हम इस संसार में किस लिए आए, क्यों आए, क्या करने के लिए आए और यहाँ आकर के किस प्रकार हम माया में उलझ गए। महाराज हमारे इस सद्गुरु परमात्मा को याद कर, जिस परमात्मा ने तुम्हारा इतना अच्छा शरीर बनाया। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे विज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे विज्ञान विचार। किरिए कैसु करत पावियो रे किरिए कैसु करत पावियो रे ओ मानव तने अवतार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे विज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर बिसरियो
देखे विज्ञान जिन को पैदा कियो रे नक चक सकल बनाए जिन को पैदा कियो रे नक चक सकल बनाए गर्भ